सुप्रभात बच्चों। आज हम क्षितिज के गद्य खंड से जिस पाठ के बारे में पढ़ेंगे वो है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इसके जो लेखक हैं वे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं और उन्होंने इस पाठ के माध्यम से लेखक ने इस पाठ के माध्यम से हमको फादर कामिल बुल्के की चारित्रिक और व्यवहारिक विशेषताओं के बारे में बताया है। और उन्होंने ये बताया है कि बेल्जियम में जन्मे फादर भारत आए और उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपनाया और किस तरह उन्होंने हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिलाने के लिए अनेक सराहनीय प्रयास किए। इसके बारे में लेखक ने बहुत अच्छे से इस संस्मरण में बताया है। संस्मरण का मतलब होता है बच्चों किसी को याद करना। जब भी कोई लेखक और कवि किसी व्यक्ति को याद करके या किसी घटना को याद करके उसके बारे में लिखता है तो वो संस्मरण कहलाता है। और ये जो पाठ है ये गद्य की संस्मरण विधा के अंतर्गत आता है। मैंने पहले भी क्लास 9th में तुमको गद्य की विधाएं पढ़ाई है जिसमें मैंने बताया था कि संस्मरण क्या होता है। तो संस्मरण का मतलब होता है कि किसी को याद करना, किसी के बारे में याद करके लिखना, वो संस्मरण कहलाता है। तो ये जो संस्मरण है वो लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने फादर कामिल बुल्के के बारे में लिखा है, उनको याद करते हुए लिखा है और उनके बारे में बहुत सारी उनकी अच्छी बातें, उनकी चरित्र की अच्छी बातें, वो किस तरीके से व्यवहारिक व्यक्ति थे और उनके जीवन की क्या क्या विशेषताएं थी, उनकी मृत्यु के पश्चात लेखक ने उसे याद किया है और लिखा है। तो बच्चों जब ये पाठ शुरू होता है और लेखक फादर की मृत्यु हो गई है, फादर का निधन हो गया है और लेखक बहुत उदास हैं और लेखक ईश्वर से ये प्रश्न करते हैं। और क्योंकि फादर की जो मृत्यु है वो गैंग्रीन नामक बीमारी से हुई थी तो लेखक को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है और वो सोचते हैं कि जो फादर बुल्के थे वो इतने अच्छे व्यक्ति थे, इतने मिठास उनके अंदर थी, इतनी अच्छी बातें उनके अंदर थी, तो उनकी जो मृत्यु है वो ऐसे कैसे हो सकती है। तो लेखक दुखी हैं और लेखक उनको याद कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि इतनी ज़्यादा ममता भरी थी फादर के अंदर, इतना अपनत्व की भावना थी और जब वो सबसे मिलते थे तो सबसे स्नेह से मिलते थे, उनकी सबसे गले मिलते थे। और लेखक बोलते कि मैं आज भी जब उनको याद कर रहा हूँ तो उनकी बाहों के कसाव को आज भी मैं महसूस कर रहा हूँ कि कितने प्रेम से वो हम सबसे मिलते थे। और लेखक बहुत दुखी है और लेखक फादर को याद कर रहे हैं और वो उनको याद करते हुए लेखक सोच रहे हैं कि फादर को याद करना एक शांत संगीत सुनने जैसा है। लेखक उदास और लेखक बताते हैं कि बच्चों जब कभी अपन उदास रहते हैं और किसी शांत संगीत को सुनते हैं तो हमारे अंदर की जो उदासी है वो कम हो जाती है और हम उस संगीत में हम खो जाते हैं जो हमारे मन को शांति देती है। तो उसी तरह लेखक बोल रहे हैं कि जब मैं फादर को याद करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई शांत संगीत को सुन रहा हूँ। और जो लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना थे उनका जो जीवन परिचय है जो मैंने तुमको पोर्टल में दिया है उसमें आप पढ़ लेना, जिसमें उनके बारे में लिखा है, लेखक के जीवन परिचय के बारे में। तो लेखक जो थे वो इलाहाबाद में रहते थे और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वहीं पे उन्होंने नौकरी शुरू करी थी और फादर बुल्के भी वहाँ रहते थे और बहुत सारे साहित्यिक लेखक लोग वहाँ रहते थे और उन्होंने वहाँ पर एक परिमल नाम की एक संस्था बनाई थी जिसमें उन लोग कवि और लेखक इकट्ठे हुआ करते थे और एक दूसरे को अपनी रचनाएं सुनाया करते थे और एक दूसरे को अपनी राय भी दिया करते थे कि ये रचना में ऐसा लिखना था, ऐसा ठीक करना था। और एक दूसरे को की रचनाओं को अच्छे से सुन के, मतलब एक परिमल नाम की एक जो उनकी एक साहित्यिक संस्था थी जिसमें वे सब मिलजुल के रहते थे और उसमें फादर बुल्के भी वहाँ आते थे और वह भी भारतीय संस्कृति में रच बस गए थे, उनके साथ रहते थे और उनकी साहित्यिक रचनाओं पर अपनी राय दिया करते थे। तो लेखक उन सारी बातों को याद कर रहे हैं और लेखक बता रहे हैं कि किस तरीके से वे पारिवारिक रिश्ते में फादर के साथ बंध गए थे और बहुत सारी स्मृतियाँ
लेखक बहुत सारी स्मृतियों में डूब गए हैं और वो बता रहे हैं कि घर में कोई भी उत्सव या कोई भी संस्कार होता तो वो एक बड़े भाई की तरह वहाँ पर मौजूद रहते। और चूँकि वो ईसाई धर्म के धर्म गुरु थे और वो वहाँ पर उनके पास आते और उनकी सारी उनके जो समारोह होता उसमें वो उनको सबको आशीष देते। लेखक बोलते हैं कि उन्होंने कभी भी उनको क्रोध में नहीं देखा, हमेशा उनके अंदर ममता प्यार लबालब भरी हुई रहती थी। और लेखक बोलते हैं कि सबके मन में यह जिज्ञासा बनी रहती थी कि बेल्जियम में जो जन्म इनका हुआ और वो इंजीनियरिंग की वहाँ अंतिम वर्ष की पढ़ाई में पहुंचकर उनका जो मन था वो सन्यासी बनने को हो गया और उनके मन में यह इच्छा जाग गई और उन्होंने अपना भरा पूरा परिवार जो था उसको वो छोड़कर आ गए और उन्होंने फादर बनने का निर्णय ले लिया। तो उसके आगे बच्चों, आगे का जो पाठ है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज हम इतना ही याद रखना कि ये जो पाठ है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखा है और फादर कामिल बुल्के के बारे में उन्होंने इस संस्मरण में बताया है।